डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या क्या प्रोफाइल्स है अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग अपने इसमें वीडियो में आज आगे का करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स में और क्या क्या चीजें हैं। तो देखते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बूटिंग के बारे में। आज जो पढ़ने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिस्ट्री, जो कि हर कोई बच्चा जानना चाहता है कि कंप्यूटर की हिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या। तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में कि कंप्यूटर हिस्ट्री है क्या। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक चीज के पीछे एक हिस्ट्री जरूर होता है, इतिहास जरूर जुड़ा होता है। सेम ऐसे ही कंप्यूटर का भी अपना खुद का एक हिस्ट्री है। तो क्या हिस्ट्री है इसका, वो जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कुड बी ट्रेस्ड बैक टू द एफर्ट ऑफ मेन टू काउंट लार्ज नंबर्स। पुराने टाइम से ही, आदि मानव के टाइम से ही, या हम कह सकते हैं अर्ली मैन के टाइम से ही, जो लोग हैं, पहले तो ये है कि पहले के टाइम पे क्या है कि अर्ली मैन के टाइम पे इतना ज्यादा कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करता था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमंस का इवोल्यूशन होता गया है उस हिसाब से क्या हुआ है कि चीजें बदलती गई हैं और धीरे करके कैलकुलेशन जैसी चीजें भी आने लगी है, मतलब हिसाब किताब की चीजें भी आने लगी हैं। और जो कैलकुलेशंस है वो हमारा काफी ज्यादा लार्ज नंबर्स में करना स्टार्ट हुआ है। मतलब हो गया कि बड़े बड़े नंबर्स का भी कैलकुलेशन किया जाता है। This process of counting of large numbers generated various systems of numeration like Babylonian system of numeration, Greek system of numeration, Roman system of numeration and Indian system of numeration. जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि अलग अलग न्यूमरेशंस हैं, अलग अलग न्यूमरेशन सिस्टम्स हैं, चाहे वो इंडिया का हो या ग्रीक सिस्टम के हिसाब से हो। तो जैसे हमारे बेबीलोनियन सिस्टम है जो कि न्यूमरेशन से रिलेटेड है, इसी टाइप से ग्रीक सिस्टम है जो कि न्यूमरेशन पे बेस्ड है, रोमन सिस्टम भी है जिसमें रोमन्स के अपने खुद के न्यूमरेशन सिस्टम्स बनाए हुए हैं। इसी तरीके से इंडियंस ने भी अपने न्यूमरेशन सिस्टम्स बनाए हुए हैं कैलकुलेशन वगैरह के लिए। आउट ऑफ दीज द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हैज बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। तो इंडियन सिस्टम जो है कैलकुलेशन का, उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, जो कि है हमारे, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो नंबर्स हैं हमारे 0 1 2 3 4 जो होल नंबर्स हमारे हैं, उनको यहाँ पे कंसिडर किया है, क्योंकि वो इंडिया में जो पर्सन थे, इंडियन जो थे आर्यभट्ट, उन्होंने ही इसको बनाया है। तो इट इज बेसिस ऑफ मॉडर्न डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ये पहले ही यहाँ पे इंडिया में ही इन नंबर्स का इजाद किया गया है, जिसमें इन नंबर्स को इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करी गई हैं। तब जाके हम लोग जो आजकल जो कैलकुलेशन करते हैं वो इन्हीं नंबर्स को यूज करके करते हैं, क्योंकि इनका जो डिस्कवरी है, या आप कह सकते हो इनके बारे में इन्वेंशंस जो है वो पहले ही ऑलरेडी किए जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को भी पता है कि मैथ्स में भी आप लोग पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि आर्यभट्ट जो है उन्होंने कुछ नंबर्स का इन्वेंशन किया हुआ है, कुछ नंबर्स उन्होंने डिस्कवर किए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मैथ्स का लेके आए हैं, जो कि नंबर्स के बेसिस में ही है, क्योंकि मैथ्स जो है वो पूरा नंबर बेस्ड ही है। A computer does not understand the decimal system, but it uses binary system of numeration, that is 0 and 1 for processing. जैसे कि हमें पता है कि हमें लगता है कि कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। अब उसका खुद का भी एक फॉर्मेट है जो कि होता है 0 and 1 के टर्म्स में। ठीक है, तो कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड कर पाता है, इसके अलावा दूसरा कोई नंबर्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। हम वहां पे अगर ए लिख रहे हैं तो ए का अपना खुद का एक वैल्यू है जो कि 0 1 के टर्म्स में बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करेगा, या जो भी उसमें फॉर्मेट जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर किया हुआ है, जो कि 0 1 के टर्म्स में आता है। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग चाहे कोई भी डेटा दे, वो हमेशा कन्वर्ट होता है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो उसके बाद ही फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाता है, तब जाके कहीं हमें रिजल्ट देता है।
The path-breaking inventions in the field of computing devices are, जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंशंस जो हुए हैं कंप्यूटर के, वो हमारे कौन कौन से हैं देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है कैलकुलेटिंग मशीन्स। जो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जो मशीन्स आए हैं उनके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। It took generations for early men to build mechanical devices for counting large numbers. तो अर्ली मैन जो थे, जो आदि मानव जिसे हम बोलते हैं, तो उन्होंने भी कुछ डिस्कवरीज करी हैं जो हमें आज के टाइम पे, अगर आप किसी भी पुराने केव में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स के फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है, जिसको अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने उससे रिलेटेड कोई स्टडीज नहीं करी है, ठीक। तो इसका मतलब है कि पुराने टाइम पे जो लोग थे उन लोगों ने भी क्या किया है कि काफी लार्ज नंबर्स को लेके भी कैलकुलेशन किए हैं, बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइसेस यहाँ पे डिस्कवर करी हैं। तो ये जो डिस्कवरीज है ये अभी के नहीं है, बहुत सालों पुराने हैं। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड एबेकस वाज डेवलप्ड बाय द इजिप्शियन एंड चाइनीज पीपल। सबसे पहले जो डिवाइस हमारा आया था कंप्यूटर से रिलेटेड वो था हमारा एबेकस, जिसमें कैलकुलेशन वगैरह किया गया है। अब इसको जो डिस्कवर किया है वो चाइनीज लोगों ने, और जो इजिप्शियंस है उन्होंने इसका डिस्कवरी सबसे पहले किया है। द वर्ड एबेकस मीन्स कैलकुलेटिंग बोर्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल के जो स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, किंडरगार्टन के, उनको जो सिखाया जाता है कैलकुलेशन वो एबेकस में ही बहुत से स्कूल सिखाते हैं, क्योंकि उससे जो कैलकुलेशन है वो बच्चे को ज्यादा जल्दी समझ में आता है। तो एबेकस जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें शो कर रहा है एक कैलकुलेटिंग बोर्ड को, कि मतलब एक ऐसा बोर्ड जिसमें हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिसमें बीड्स वगैरह होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा बच्चों के पास, तो उसमें बीड्स वगैरह होती है जिसमें कैलकुलेशंस किया जा सकता है। It consists of sticks in horizontal position on which are inserted sets of pebbles. तो जैसे मैंने बोला कि बीड्स, तो इसको हम उसको वैसे कि पेबल्स बोला जाता है उसको, तो स्टिक्स में पेबल्स लगी होती हैं जिनको काउंट किया जाता है। It has a number of horizontal bars, each having 10 beads. Horizontal bars represents units, 10, hundreds and etc. तो जो नंबर्स हैं हमारे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे शो किए जा रहे हैं, जो कि बीड्स के द्वारा, या आप कह सकते हो कि 10 बीड्स उसमें होते हैं हर एक हॉरिजॉन्टल बार में। और जो हॉरिजॉन्टल बार है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट्स के हिसाब से, टेंस के हिसाब से या हंड्रेड्स के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे एबेकस के दो पिक्चर्स है, एक हमारा चाइनीज का है, चाइनीज ने जो डिस्कवर किया था वो वाला है, एंड एक दूसरा है जो सॉनपेन एबेकस के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल बीड्स हैं जिसमें हमारे सारे पेबल्स लगे हुए हैं जिसके जरिए कैलकुलेशन होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे है दूसरा वनरेबल एबेकस। तो ये भी हमारा दूसरे टाइप का एबेकस है जिसको डिस्कवर किया गया था कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो ये दो अलग अलग तरीके के एबेकस आपको दिख रहे हैं, बट दोनों का जो मोटिव है वो यही है, कैलकुलेशन करने का। कैलकुलेशन का तरीका भी सेम ही रहता है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंजेस वगैरह किया गया था, उसके हिसाब से धीरे धीरे करके वैसे ही और बदलाव करके फाइनली एबेकस हमारा प्रॉपर बना है। क्योंकि देखो हर जगह पे, जैसे मैंने बोला, इजिप्शियंस जो है उन्होंने अलग तरीके से सोच के एबेकस को बनाया, चाइनीज जो है उन्होंने अलग तरीके से सोच के कैलकुलेशन के लिए एबेकस को तैयार किया, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया में जो हम लोग एबेकस जो बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से बना हुआ है, क्योंकि हर जगह का जो कैलकुलेशन करने का वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इस वजह से। तो पहला हमने जो देखा वो देखा एबेकस के बारे में, कि एबेकस जो था सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसको इन्वेंट किया गया था कैलकुलेशन के लिए। अब सेकंड जो है वो है नेपियर्स बोन। जो नेपियर एक पर्सन थे, उन्होंने ही अपने नाम से इसका डिस्कवरी किया हुआ है। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। सो इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर बिल्ड अ मैकेनिकल डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन 1617 AD, ठीक है। एंड देन द डिवाइस वाज नोन एज नेपियर्स बोन। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा है हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें नेपियर्स बोन ने कैलकुलेशन जो है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के पर्पज से यहाँ पे किया हुआ है। तो नेपियर्स बोन का जो डिस्कवरी है वो मेनली डिस्कवरी किया गया है
मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि पहले क्या था, इनके डिस्कवरी से पहले एडिशन ही हो पाता था और ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्शन हो पाता था, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना था। तो इसलिए मैकेनिकल डिवाइस एक बनाया गया जिससे कि मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता था इजीली। तो जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे अलग से नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एक बोर्ड है, इधर भी नंबर है एंड एज वेल एज इधर भी नंबर्स दिए हुए, कुछ सेट ऑफ रॉड्स हैं जिसमें हर एक रॉड्स में नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसे अगर 7 का अगर टेबल निकालना है तो इसमें 7 into 1, तो इस तरीके से हमारा आएगा, तो उसका जो भी आंसर होगा वो हमारे इधर आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे नेपियर्स बोन ने कुछ डिस्कवरी किया हुआ है जिसके जरिए हम बता सकते हैं कि कैलकुलेशन हम लोग जो कर सकते हैं वो मल्टीप्लिकेशन वाले कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा किसी पर्पज से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक, हम लोग आज की क्लास यहीं तक ही रखेंगे। अगर आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया हो, वीडियो हमारी पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे हमारे अगले वीडियोस का। आज के लिए थैंक यू।